सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको बलाघात, संगम और अनुतान के बारे में बताने जा रही हूँ। बलाघात क्या है? उच्चारण में किसी अक्षर विशेष पर श्वास के दबाव के कारण जो बल आ जाता है, यानी हम जब किसी वाक्य को बोलते हैं और वहाँ पर किसी विशेष शब्द पर कोई जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, तो उसे ही बलाघात कहते हैं। वाक्य में पद विशेष के अक्षर पर विशेष बल देने से उसका जो आशय है, जो भाव है, जो अर्थ है, वो बदल जाता है। जैसे पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, तो यहाँ पर बल पिताजी के ऊपर है कि पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए हैं, पिताजी ने दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए। दूसरा वाक्य है पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, यानी पिताजी ने मुझे दिए हैं, किसी और को नहीं दिए। पिताजी ने मुझे पाँच रुपए दिए, यानी पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए हैं, ना कम दिए हैं और ना ही ज्यादा। तो पहले वाक्य में पिताजी, दूसरे में मुझे और तीसरे वाक्य में 5 के ऊपर बल दिया गया है, यही बलाघात होता है। दूसरा है संगम या संहिता। उच्चारण करते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि किन शब्दों को एक साथ प्रवाह में पढ़ना है और किन के बीच में हल्का सा विराम देना है, क्योंकि हम वाक्य को लगातार तो नहीं पढ़ सकते, कहीं तो उसमें विराम हमें देना ही होता है। इसी विराम के स्थान को, जहाँ पर हम विराम लेते हैं, उसी को संगम या संहिता कहते हैं। जैसे पंकज के पिता का रण में देहांत हो गया, इसी कारण वह नहीं आया। ऊपर वाले वाक्य में भी का रण है और नीचे वाले वाक्य में भी कारण है, लेकिन यहाँ पर हमने का के बाद थोड़ा विराम लिया। का पंकज के पिता का रण में देहांत हो गया, और नीचे वाले वाक्य हमने कारण को इकट्ठा कर दिया है। तीसरा है अनुतान। बोलने में भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है, उसे अनुतान कहते हैं। क्योंकि वाक्य को हम एकदम सीधा नहीं बोल सकते, उसको हमें कहीं पर तो कम ज़्यादा बोलना ही पड़ता है। यह 3 प्रकार का होता है। जैसे सामान्य कथन, अच्छा, हम सामान्य कथन में जैसे अच्छा बोलते हैं, अच्छा, तो इसमें जो अनुतान है वो क्या है? निम्नोन्मुखी, मतलब इसको आराम से बोला जा रहा है, कोई जोर नहीं है। दूसरा है प्रश्न, अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा सा हम ऊंची आवाज में बोलते हैं, अच्छा, ऊर्ध्वोन्मुखी है, ऊर्ध्वोन्मुखी, ऊर्ध्वोन्मुखी, ऊर्ध्व उन्मुखी। तीसरा है आश्चर्य, जैसे हमें कोई हैरानी का वाक्य है, हैरान होने की बात हमें पता चलती है, अच्छा, तो यहाँ पर जो अनुतान है वो अंत में सीधा रहता है, मतलब हम इसको सीधा बोलते हैं, अच्छा, 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 हैरानी। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। बलाघात, संगम और अनुतान। थैंक यू।